हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफ़ियत होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि जिस टॉपिक के बारे में आज बात मैं करना चाहूँगा वो मेरा कंटिन्यूसली टॉपिक चल रहा है। पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में उस टॉपिक के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जब आप घर बनाते हैं, बेशक वो 2 मरले का है, बेशक वो 4 मरले का है, बेशक वो 8 मरले का है, बेशक वो 10 मरले का है, लेकिन उसमें आपको ओटीएस रखने का एक फ़वाइद और बताए थे मैंने। उसमें फ़वाइद बताए थे और नुकसानात मैं बताना चाह रहा था, लेकिन टाइम पीरियड की वजह से मैं आपको उसके नुकसानात नहीं बता सका। ठीक है, लिहाजा नुकसानात इतने ख़ास है भी नहीं। वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नुकसानात से भी आगाह कर सकूँ। और उसके अलावा मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप ये ओटीएस रखेंगे तो लाजमी, लेकिन आप किस हिसाब से रखेंगे। हर काम करने की एक वे होती है, प्रॉपर वे होती है। उस वे को आप कैसे यूज़ करेंगे। चलिए जी, मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपको। सबसे पहले जो जहाँ से मैंने ओटीएस छोड़े थे, मैं आपको वही ओटीएस दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था कि ओटीएस कहाँ रखते हैं और क्यों रखते हैं। उसके मैं अब रखने की आपको वजूहत से आगाह करता हूँ। जी, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका पहला ओटीएस आ गया है, ये आपका दूसरा ओटीएस आ गया है, और ये तीसरा, इसको ओटीएस भी कह सकती हैं आप, लेकिन ये मेन जो है ना, ये क्योंकि ये तो स्टार्ट से चलते हैं ये वाले ओटीएस। ये सीढ़ियों की जो है वो नीचे सीढ़ियाँ आ रही हैं, फिर स्टेप डाउन है, रेस्ट है, स्टे है, फिर ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो इसको हम ओटीएस कह भी सकते हैं और ओटीएस नहीं भी कह सकते। ठीक है जी, लेकिन ये वाला जो ओटीएस है ना जी, ये तो मौजूदा दौर और इनोवेटिव टाइम की एक जिद्दत है। ठीक है, तो ये तो अब अच्छा, आपने जब भी ओटीएस रखना है ना जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्राई करना है कि ये कमरे के अंदर ओटीएस ना आए। ठीक है, एक आपका कमरा है, यहाँ से हमारा बॉर्डर लाइन शुरू होता है और यहाँ पे आके ये हमारा कमरा एंड होता है। ठीक है, इसके अंदर अब हमने सिर्फ करने के लिए ओटीएस को रख दिया था ताकि हवा हो सके, अंदर जा सके, जो जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। लेकिन गलती हमसे ये हो गई, ये कमरे के अंदर आ गया। अब इसके कमरे के अंदर आने का हमें ये नुकसान हुआ है कि अब हमारी कोई भी प्राइवेसी नहीं रही। ठीक है, इस कमरे की, या हम इसको बंद करेंगे, अगर बंद करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसका फिर हमने ये अब हिसाब किताब लगाया था कि वहाँ पे दीवार रखेंगे, दीवार रख के कमरे से इसको जगह को अलग कर देंगे और इसको उससे अलग कर देंगे ताकि ये कमरे के अंदर ना रहे। क्योंकि ओटीएस मैंने आपको बताया, सबसे पहला रोल आपने देखना है कि कमरे के अंदर ओटीएस आपका ना रहे। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे आके जो प्रॉपर वे है ओटीएस की वो ये है कि कोई सहन वगैरह हो, यानी कि जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये एंटर होते सारा एंट्रेंस के साथ ही सहन टाइप हमने बनाया हुआ है, तो इसके अंदर ये ओटीएस आ गया है। तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वैसे भी वो नीचे वाली जगह भी ओपन है और ऊपर वाली जगह भी ओपन है, तो इशू नहीं है। ठीक है, और तो आप रख सकते हैं सहन के अंदर। ये आपके अंदर सेकंड वे मैं आपको बता दी है। पहली वे कि आपने कमरे के अंदर ओटीएस को नहीं रखना, सेकंड वे आपने कोशिश करनी है कि खुली जगह पे ओटीएस कहीं पे आ सके। ठीक है जी, और उसके बाद जब आपने रखवाने लगना है ओटीएस, तो प्रॉपर ये जो ईंटें आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ये वाली जो ईंटें हैं ये आपने लाजमी उसके साथ लगानी है। क्योंकि जब ये ईंटें हटेंगी तो यहाँ से इसका एक बाकायदा एक शेप बनी होगी रेक्टेंगुलर की, यानी कि चौरस डब्बे मुरब्बा की शक्ल का एक निशान निकल आएगा। वरना अगर आप ईंटें नहीं रखते तो ये यहाँ से प्रॉपर नहीं था होना। और जब कोई बंदा इसके ऊपर ईंटें रख ले, तो जैसे अब मैं बेफिक्र होकर छत पर चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं छत पर चल रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रखने को मैं रख सकता हूँ। मज़बूत है ये एरिया, ये देखिए आप, मज़बूत है, लेकिन ये मुझे गलती नहीं करनी चाहिए कि मैं उसके ऊपर रखूँ, खुदा ना खास्ता। क्योंकि ये टेम्परेरी, मैंने आपको बताया कि ओनली इनका जो पर्पज़ है इन ईंटों का वो ये है कि एक शेप में आ जाए। तो अगर वो शेप में आ जाता है तो फिर उसके बाद इन ईंटों का कोई काम नहीं है। और ये है भी टेम्परेरी, क्योंकि इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी सिर्फ के नीचे सरिया वगैरह नहीं है। ठीक है जी, तो आपको चाहिए कि लाजमी इसको जो है ना आप ईंटों की शेप में रखें, ईंटें हो जाएं, कोई लकड़ियाँ वगैरह हो जाएं। ठीक है, ताकि आपके पास शेप बन जाए। अगर आप ईंटें वगैरह नहीं रखेंगे, तो फटी वगैरह नहीं रखेंगे, तो इस तरह की जो शेप है ना जी, ये देखें, ये उल्टी फुल्टी सी ना, ये वहाँ से निकल आएगी। और फिर आपको पता है कि लेंटर को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसको तोड़ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ईंटों को अगर मैं यहाँ से ईंटें हटाना चाहूँ, ईंटें तो ईज़िली आसानी में 1 मिनट में हटा सकता हूँ। यानी कि इसको मैं अगर थोड़ा सा भी, ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये वाइब्रेट होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर ये लेंटर होता तो इसको मैं क्लियर कभी भी नहीं कर सकता था। ठीक है जी, तो ये हो गया। सबसे पहले आपने ईंटें रखनी है। और दूसरी बात मैं दोबारा आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ कि कमरे के अंदर नहीं आना, और ओटीएस को ट्राई